Hello, viewers. A very warm welcome on my YouTube channel. I am Group Captain A.K. Srivastava. Young friends, about a month or maybe a little more has gone past. There appeared a comment on my channel that is, Sir, you are talking more about the don'ts. Why don't you talk about the do's? यानी किसी ने मुझसे ये कहा है कि सर आप अपने चैनल में बार बार ये कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ऐसा क्यों नहीं बताते हैं कि ऐसे आपको रिस्पॉन्सेज देने हैं। Frankly speaking, I'm so much thankful to that viewer for giving this comment, and I thought I'll give the answer, or I'll reply to this observation sometime later. Young friends, बिस्मिल अजीमाबादी का एक शेर है। वो कहते हैं कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां। हाँ? वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो कुछ ऐसे ही था। आई थॉट दैट देयर विल बी एन अपॉर्चून टाइम व्हेन इट विल बी अप्रोप्रिएट टू गिव अ रिप्लाई टू दिस। और आई थिंक टुडे आई मस्ट शेयर some of my thoughts which partly will reply the observation of that viewer कि मैं आपको डोंट्स के बारे में क्यों ज्यादा बताता हूं, क्यों ज्यादा अवेयर करता हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली शुरू करने से पहले भी मुझे एक थॉट याद आ रहा है। somebody has sent with a good morning message that we learn more by failures than by success stories. I repeat, we learn more by failures than by success stories. यानी हम अपनी असफलता से, हम अपनी गलतियों से ज्यादा सीख सकते हैं बनिस्बत अपनी सक्सेस स्टोरी से। यानी जो जो चीजें हमको, जिनकी वजह से हमको सफलता मिली है, उनसे हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन शायद सफलता हमको अपने इंप्रूवमेंट यानी अपने आप में क्या सुधार किए जाएं इसके बारे में कम बताता है। शायद उस मेरे व्यूअर को इस थॉट से थोड़ा सा जवाब जरूर मिला होगा कि मैं क्यों क्या नहीं करना चाहिए, डोंट्स के बारे में ज्यादा बताता हूं। एनीवे, यंग फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैं आपसे इंटरैक्ट कर रहा हूं एज अ फ्रीलांसर, जैसे जैसे मेरे कोर्सेज चल रहे हैं और जैसे जैसे आपके डोजियर्स मेरे पास आ रहे हैं, मेरा यह यकीन पुख्ता होता जा रहा है कि आपको पब्लिक सोर्सेज से एसएसबी के बारे में, उसके टूल्स के बारे में, उसके टेस्ट के बारे में शायद कुछ ऐसे ओपिनियंस दे दिए गए हैं जो कि प्रोफेशनल ओपिनियन नहीं है। और मेरा ख्याल है कि इट इज अगेन कंफर्मिंग माय हाइपोथेसिस। शुरू में मैंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि आप में टैलेंट की कमी है, बल्कि अ वेरी हाई रेट ऑफ रिजेक्शन or lack of success at the SSB interviews can be attributed to your learned misrepresentation of your response। यानी आप अपनी क्वालिटीज और अपने रिस्पॉन्स को उस तरीके से नहीं पेश कर पा रहे हैं जैसा कि सिलेक्शन बोर्ड्स चाहते हैं। और वो किस बात के लिए चाहते हैं? दे वांट टू examine the qualities of your employability as an officer in the armed forces। तो आपने शायद वातावरण, माहौल जिस तरीके का बन गया है, एक इकोसिस्टम बन गया है, और
उस इकोसिस्टम यानी सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू की तैयारी के लिए एक जो इकोसिस्टम बन गया है, कुछ कोचिंग एकेडमीज द्वारा, कुछ सेल्फ स्टाइल्ड एक्सपर्ट्स के द्वारा, उन लोगों ने कुछ ऐसी भ्रांतियां, कुछ ऐसे ओपिनियन फैला दिए हैं जो बहुत आसान है, उनमें थोड़ी सी अपील भी है। They those opinions, they have got instant appeal, but in fact they don't have any learning value. और ऐसा ही एक फील्ड है सेल्फ डिस्क्रिप्शन, एसडी। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस को यानी डोजियर असेसमेंट और कैंडिडेट्स के साथ इंटरेक्शन जो मेरा होता है अपने गाइडेंस प्रोग्राम्स में, अगर मैं उस एक्सपीरियंस को एक निचोड़ में अगर मैं कहूं, तो मुझे लगता है कि candidates are highly confused, firstly in the thematic perception test or the picture story writing test, and second big confusion is in the SD, self description. Friends, किसी भी फील्ड की लर्निंग के लिए यानी कोई भी चीज जो आप जानना चाहते हैं, एंड स्पेशली दिस इज ट्रू इन द सोशल साइंसेस, इसकी लर्निंग यानी अगर आप किसी चीज को सीखना चाहते हैं तो इसके तीन पैरामीटर्स हैं, तीन क्राइटेरिया है। व्हाट, व्हाई एंड हाउ। मैं फिर से कहता हूं, सोशल साइंसेज में, वैसे तो इस बात को आप कह सकते हैं कि किसी भी साइंस में, लेकिन मोर सो इन सोशल साइंस देयर आर थ्री पैरामीटर्स ऑफ लर्निंग: व्हाट, व्हाई एंड हाउ। और इसके जुड़े हुए, इनसे जुड़े हुए तीन फंक्शंस हैं नॉलेज के: एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन और कंट्रोल। एनीवे, अगर ये मैं बात करूं तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। यहां पर आते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, व्हाई एंड हाउ। असल में क्या होता है कि जब आप किसी मेंटर के पास जाते हैं, कहीं कोचिंग एकेडमी में जाते हैं, तो लोग आपको जब प्रेस्क्रिप्शन देते हैं, यानी व्हाट इज, लेट अस से व्हाट इज टू बी रिटन इन एसडी, अब एसडी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, व्हाट इज टू बी रिटन इन एसडी एंड हाउ इट इज टू बी रिटन, लोग बता देते हैं आपको। यू आर गिवन द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट टू राइट एंड हाउ टू राइट, बट व्हाट इज badly missing is why write one such a thing। जब तक आपको इस वाई का, क्यों, इसका जवाब नहीं मिलता है या जवाब दिया नहीं जाता है, तब तक जो भी कुछ आप लिखेंगे, वॉट एवर यू आर गोइंग टू राइट एंड हाउ यू आर गोइंग टू राइट, माइट नॉट बी इन अलायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द एसएसबीज। और अगर मैं अपनी बात को थोड़ा फोर्सफुली कहूं, तो इट सर्टेनली विल नॉट रिप्रेजेंट योर क्वालिटीज। यंग फ्रेंड्स, आपको समझना पड़ेगा कि एसडी में आपको क्या लिखना है और क्यों लिखना है। आज हम इसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। आपको याद होगा कि एसडी में इंस्ट्रक्शन क्या दिए जाते हैं कि इन दिस टेस्ट यू हैव टू रिपोर्ट योर गुड एंड बैड पॉइंट्स कोटिंग द ओपिनियन ऑफ योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, योर फ्रेंड्स, your own opinion, and lastly describe what type of a person you would like to be in future and what you are doing to be so। फ्रेंड्स, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, वन द क्वालिटी और सेकेंड योर फ्यूचर प्रिपरेशंस। फ्रेंड्स, रिमेंबर that the main thing is your future preparations, future aspirations।
at this point in time when you are appearing for the SSB, most of you, I'm saying most of you are dependent on your parents. But this dependence on the parents is not going to last till eternity. There will come a time when you have to think of making your own independent living. उसके पीछे बेसिक रीजन भी है कि अगर आपके पेरेंट्स आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके खाने पीने, आपके कपड़े लत्तों, आपके मौज शौक, उनका एक्सपेंडिचर वो बेयर कर रहे हैं, उनका खर्चा उठा रहे हैं वो, तो सर्टेनली वे आपकी चॉइस को भी रेगुलेट करना चाहते हैं. If somebody is bearing your expenditure, that person is certainly likely to control your choice. और ये चीजें एक यूथ को थोड़ा पेनफुल लगने लगती हैं आफ्टर सम टाइम, एंड दैट पर्सन, एनी यूथ, would like to spend his life independently. That person won't like to be regulated as far as the choice is concerned. और इसी से पैदा होती है एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन जिस चीज को हम कहते हैं नीड फॉर इंडिपेंडेंस. तो हाउ यू कैन बी इंडिपेंडेंट इन लाइफ? You can be independent in life only by entering into some vocation or profession. और उसकी तैयारी फिर आप करना शुरू करते हैं. You select a field where you like to settle down. Then you prepare yourself for settling down in that particular field or the job profile which you expect to perform in that field. तो in our particular context, यानी आर्म्ड फोर्सेस में you have opted to be an officer. So ये उम्मीद की जाती है कि आपको ऑफिसर्स की जॉब प्रोफाइल पता होगी, what you are going to do as an officer, what you are going to perform in the armed forces as an officer, what are the challenges, what are the qualities that will aid you perform that role. यानी एक ऑफिसर कैडर में आपको क्या करना है और उसके लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इसके बारे में आप तैयारी शुरू करें, क्योंकि आपको इसके बारे में क्लैरिटी एक्सपेक्टेड है, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड. राइट? ये है इसका सेकेंड पार्ट. यानी आपको एक तरीके से पता होना चाहिए कि अगर सिलेक्शन बोर्ड्स में आपका सिलेक्शन होगा तो क्यों होगा, किन क्वालिटीज के आधार पर होगा, और अगर नहीं होगा तो आपको पता होना चाहिए कि वो आप में क्या कमियां रह गई हैं. यानी फ्रेंड्स, यू मस्ट होल्ड अ ट्रूथफुल ओपिनियन अबाउट योरसेल्फ. अब यहां मैं आपको बताता हूं कि आपको एसडी में क्या लिखना है और उस तरीके से लिखने के पीछे क्या कारण है. व्हाट इज टू बी रिटन एंड व्हाई इट इज टू बी रिटन. फ्रेंड्स, आप अगली स्लाइड को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने एसडी में क्या लिखना है, और उससे अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों लिखना है. फ्रेंड्स, इस स्लाइड को ध्यान से देखें, एंड इन दिस स्लाइड आई एम एक्सप्लेनिंग यू व्हाट शुड बी द कंटेंट ऑफ योर सेल्फ डिस्क्रिप्शन. तो मेंटली आप एसडी को दो हिस्सों में समझिए. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ वॉट एवर यू आर गोइंग टू राइट इन योर एसडी. पार्ट वन में you have to describe your good and bad points, quoting the opinion of your parents, your teachers, your friends, and your own opinion. Now, the question is that these are the people definitely with whom you are sharing some equations, and these people are holding a lot of opinion from a lot of fields about you. After all, they are regularly interacting with you, they are regularly observing you. तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा
यू हैव टू सेलेक्ट द फील्ड्स, और ये फील्ड्स वही हैं ISLD, जिनके बारे में मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि व्हाट आर द फील्ड्स फ्रॉम वेयर द सिचुएशंस इन SRT आर ड्रॉन। सेम, इंटेलेक्चुअल, सोशल, लीडरशिप एंड डायनामिक। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन अगर आपको जानना है तो आप, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप एक बार फिर से उस वीडियो को देख लें। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड दैट सिलेक्शन बोर्ड्स कंसर्न इज ओनली रिगार्डिंग दीज फील्ड्स। और सेकेंड चीज, तो दूसरी चीज है, जो दूसरा हिस्सा है SD का, वो क्या है? हाउ यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर योर फ्यूचर। दैट मीन्स व्हाट इज द चॉइस ऑफ योर करियर, where ultimately you'd like to settle down, and what is the scheme of preparation. That means you must be aware, you should be aware what are the qualities with which you are going to stake your claim. वो कौन सी क्वालिटीज है जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि yes, I deserve this career. And then you also must be aware कि if at all you are lacking in some qualities, then are you first of all aware? And if at all you are aware, then are you anyway trying to improve on those shortcomings? Friends, now, अब मैं आपको बताता हूं, as a mature person, you are supposed to be holding a very truthful opinion about yourself, about your qualities, about your future aspirations, about your life goals. A person who is having a hazy or a blurred view about one's own qualities and the life goals is certainly not going to succeed the way he wishes. You are supposed to be holding a truthful and objective opinion about yourself. और ये पूरा SD की एक्सरसाइज वही है. The psychologist is interested to know whether you are holding a truthful and objective opinion about your own self or not. And he is going to test you. कैसे? आप समझने की कोशिश करें कि साइकोलॉजिस्ट ने आपको just a minute. How the truthfulness of your SD is tested. तो ध्यान रखिएगा कि साइकोलॉजिस्ट ने SD के पहले आपको हाँ 3 टेस्ट दिया है: थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. He has gone through your responses in these 3 tests, and then he gathers a fairly good idea about the same employability factors, that is ILSD. So read the slide carefully. The psychologist gets a fairly good idea about your personality profile from the test, that is TAT, WAT, and SRT, and then he is going to match his observation about your qualities. That means with respect to ISLD, intellectual, social, leadership, and dynamic fields. Okay? And please remember, the higher is the resemblance between the observation of the psychologist and what you have told, what you have presented in your SD, the more objective and truthful will be your self-concept. You will be taken to be a mature person. So friends, याद कीजिए, some people they have spread this opinion that in SD आपको क्या करना है? अपनी good point को highlight करना है और to the extent possible अपनी कमजोरियों को, अपनी shortcomings को minimize करना है.
I repeat, please do not take SD as a projection of your qualities. It's not for the impression management. SD में क्या है कि the observation of the psychologist is going to be matched with whatever you are holding about yourself, whatever opinion जो आप अपने बारे में जानते हैं और जो साइकोलॉजिस्ट ने आपके बारे में जाना है, उसमें जितना रिजेम्बलेंस होगा, आपको उतना ही आपका ओपिनियन उतना ही ट्रूथफुल और ऑब्जेक्टिव माना जाएगा. तो फ्रेंड्स, in all, I would say that please understand SD in its perspective. Why SD alone? आपको सारे टेस्ट के बारे में, what is to be written and how is to be written जानने से पहले आपको ये जानना है why something is to be written. और अगर आपको इस why का जवाब दिए बिना अगर कोई प्रेस्क्रिप्शन दिया जाता है, तो I'm afraid this is not going to help you anyway. मैं अब आज की बात को ऐसे समराइज करता हूं कि SD is the test of your truthful opinion about your own self with respect to your future life goals. Psychologist has already gathered his opinion, or he has already found out your personality qualities through the previous tests, that is TAT, WAT, and SRT. He has formed an opinion about your qualities, about your merit, and if the observation of the psychologist is matching with whatever you have reported about yourself, then your opinion, your self-opinion is going to be taken as the truthful opinion. And with the truthful opinion, the conclusion is definitely in your favor. This will help you in future life. A person who is confused about his own qualities, I'm afraid, is not going to succeed that way as he might dream to be. For posting a success in life, it's always better that you understand yourself first before you understood the world and its challenges. Young friends, I hope you have liked this video. मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें. Just share the contents, interact with me, give your opinions. And जाते जाते मैं आपको बता दूं कि yesterday the long course has started. Some of you have joined, some of you have still, they're in two minds. If at all you want to have any clarity about the course and the dossier evaluation, please contact me on the numbers that you are finding on the screen. Thank you very much. God bless you.